Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 एंजलिक गाइडेंस, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपको बताना है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसे काम करती है एंड ट्विन सोल्स से इनका क्या कनेक्शन है, इससे रिलेटेड बताएंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे हम साइंस एंड सिम्टम्स जो है डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड अब जो है आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कुंडली शक्ति के बारे में बहुत सुना था मैंने पहले भी, बट इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट जब पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तब जाकर इसका रहस्य समझ आया। इससे पहले बहुत वीडियोस देखे थे, लोगों के मुंह से सुना भी था कि कुंडलिनी शक्ति मतलब बहुत एक पावरफुल एक्टिविटी है और इससे मतलब बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, बहुत बट ये सेफ नहीं है। बहुत कुछ सुन रखा था इसके बारे में, बट जब अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का पता चला तब जाकर इस पे ध्यान गया। दोस्तों, बहुत लोग जो हैं कुंडली शक्ति को जगाने के लिए तरह तरह के जो है प्रयास करते हैं, ठीक है। जो ट्विन सोल्स नहीं भी हैं, ठीक है, जिनको अवेकनिंग नहीं भी आई है, वो भी ट्राई करते हैं कि जो है मेरी जो है कुंडली शक्ति जो है राइज हो जाए, ठीक है, जागरण हो जाए उसका। पर ट्विन सोल्स में कुंडली शक्ति जो है दोस्तों डिवाइन जागृत करती हैं। ये मैंने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जो आपको पता है और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, ट्विन सोल्स में जो है कुंडलिनी शक्ति को जो है डिवाइन कंट्रोल करते हैं एंड डिवाइन ही उसे जागृत करते हैं, जो कि पूरी तरह सेफ होती है। अब ये शक्ति है क्या दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। ये शक्ति है क्या? ये वो शक्ति है जो आपके मूलाधार चक्र में छिपी हुई है, ठीक है। मूलाधार चक्र आपको पता ही है, रूट चक्र जो सबसे नीचे का चक्र होता है, उसमें जो है आपकी ये शक्ति छिपी हुई होती है, सोई हुई होती है। और इसे जगाना, इसे कुंडलिनी शक्ति को जगाना जो है कहलाता है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये सांप की भांति कुंडली मार के बैठी हुई होती है। एक जैसे कि सांप जब कुंडली मार के बैठ जाता है, वो सेम डायरेक्शन में ये हमारे रूट चक्रा पे बैठी होती है दोस्तों। एंड जो लोग दोस्तों डिवाइन में बिलीव करते हैं एंड काफ़ी टाइम से जो है वो चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं या डिवाइन के मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पाते हैं, लेकिन फुली नॉलेज तब भी नहीं हो पाती। उनको ये तो पता चलता है कि कोई चीज़ है जो ऊपर उठने का प्रयास करती है जब वो मंत्रा चैंटिंग करते हैं। जैसे कि बहुत लोग दोस्तों 1 माला 2 माला 3 माला इस तरीके से चैंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो है उठने का प्रयास करती है, पर उठ नहीं पाती जब तक कि वो मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये भी एक तरीका होता है कुंडलिनी शक्ति जब राइज होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैटर है, लेकिन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि नॉलेज आपको हो जाए, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सांप की भांति होती है, कुंडली मार के बैठी हुई होती है दोस्तों, जिसको कहते हैं ये सोई हुई है, ठीक है। और जब इसको जगाने की साधना की जाती है, ठीक है, मतलब साधना इन द सेंस तपस्या, मतलब जब मंत्रा चैंटिंग या कोई स्पेसिफिक डिवाइन की जो है डिवोटेड होके उनका जो है मंत्र जाप करना, उनकी साधना करना, पूजा करना, तब ये जो है इसको ये जगाने के प्रयास लोगों द्वारा किए जाते हैं। जब दोस्तों ये जग जाती है तो ये एक्टिव होना शुरू होती है, ठीक है। जब वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ कह लीजिए पूरी हो जाती है, कि जब ये जागरण करने के स्टेज पे आती है तो जो ये बिल्कुल एक्टिव होना शुरू होती है और आपके ऊपर के चक्रों पे आना शुरू करती है, जो कि अभी तक लोवेस्ट चक्रा पे जो आपकी कुंडलिनी शक्ति अभी तक जो थी बैठी हुई थी, सोई हुई थी, वो अब जो है ऊपर के चक्रों पे बढ़ना शुरू करती है जब वो एक्टिव होती है। ये आपके ऊपर के चक्रों पर आना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमें जो है लोअर चक्रा से ऑपरेट ना करें, जो कि अभी हम 3D रियलिटी में फंसे हुए थे। एंड हम जो है दोस्तों, जब हम 3D रियलिटी में फंसे होते हैं, जब तक ये कुंडलिनी शक्ति दोस्तों जब तक रूट चक्रा में बैठी रहती है, सोई रहती है,
हम जो है 4D में नहीं पहुंचते, हम 3D में ही रहते हैं। हम 3D दोस्तों जो 3D लेवल होता है हमारा, 3D डायमेंशन है जो, वहीं पे उसी की मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। इसीलिए ये जब तक कि अवेकनिंग नहीं आती या जब तक कि आप इतना जप या साधना नहीं कर लेते, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती है। आप जो है इस 3D रियलिटी में ही फंसे रहते हो और लोअर चक्रा से अपने ऑपरेट करते रहते हैं, मीन्स रूट चक्रा से, मीन्स सैक्रल चक्रा से एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से आप करते रहते हैं। एंड आपको अगर पता है तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज जो हैं इन्हीं चक्रा से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इस कुंडलिनी शक्ति का आफ्टर अवेकनिंग ये राइज होती है, क्योंकि हमको जो है अब हमको जो है रियलिटी सारी डिवाइन द्वारा बताई जानी है। इसलिए ये इसका जो है ऊपर के चक्रों में बहना अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब डिवाइन नहीं चाहते अब आप जो 3D रियलिटी में जिए या 3D रियलिटी के अकॉर्डिंग जो है अब आप चीज़ों को जज करें। ठीक है, तब दोस्तों क्या होता है, जब ये ऊपर के चक्रों में बहती है तब आपकी पर्जिंग दोस्तों एनलाइटमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, पर्जिंग एनलाइटमेंट मीन्स कि आपकी जो निगेटिविटी आपने स्टक करके रखी है ब्लड में, DNA में, ठीक है, थॉट्स में, आपके थॉट पैटर्न में, ठीक है, जो भी फंसी हुई है वो सब जो है पर्जिंग के थ्रू जो है अब आपके सरफेस पे आना स्टार्ट होगी। और ये कुंडलिनी जब डिवाइन द्वारा राइज की जाती है तो ये सेफली राइज हो जाती है। ठीक है, जब आप इस पर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, जब आप से रिलेटेड नहीं होता, जब आप इसके ज़बरदस्ती प्रयास नहीं कर रहे होते जगाने के, तो ये जो है जब खुद से राइज होती है, मीन्स डिवाइन द्वारा की जाती है, तो ये सेफली हो जाती है, जैसा कि ट्विन सोल्स में होता है। और आप 3D से 4D और 5D में पहुंचने लगते हैं। ठीक है, पहले आप 3D से 4D में आते हैं जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो आप जो है प्योरेस्ट फॉर्म में आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे आप 5D रियलिटी में पहुंचते हैं, क्योंकि 3D दोस्तों एक इल्यूजन है और इसके मैट्रिक्स को समझना होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि 3D एक इल्यूजन है, माया है, और जो है मोस्ट ऑफ द सोल्स जो यहाँ पर फंस के रह जाती हैं। बट ट्विन सोल्स जो कि बहुत जन्मों से अपना इनर वर्क करते आ रही हैं, तो डिवाइन जो है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं ताकि वो जो है अपने एनलाइटमेंट पे बढ़ पाए, अब अपने इश्यूज पे जो है वो काम कर पाए, ताकि हम फिर कभी जो है लोअर चक्रा से ऑपरेट ना करें। जब ये ऊपर के चक्रों तक आ जाती है दोस्तों तो फिर ये नीचे के चक्रों में नहीं जाती। अगर आपने इतना वर्क कर लिया और एक बार इसका फ्लो जो है आपके ऊपर के चक्रों पे हो गया तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, ये कहने से इम्पॉसिबल ही है कि ये फिर लोअर चक्रा में जाकर नीचे की तरफ बहे। ये फिर ऊपर की तरफ ही बहती है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे तो आप इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको भी फील कर पाएंगे, और अगर नहीं करते तो भी ये जो है दोस्तों नीचे के चक्रास में तो नहीं जाती है। बहुत ही रेयर केस होता है कि अब कोई बहुत ही अवेकनिंग आने के बाद भी जो है गलत रास्ते पे चल रहा है और नहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो जाके ये एक बार फ्लो कर सकती है दोस्तों। इसके भी चांसेस जो है बहुत कम होते हैं, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों आप यूनिवर्स से आप अलाइंड हो जाते हैं जब ये शक्ति आपके ऊपर की तरफ बहती है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है क्या है, शिव और शक्ति है। शक्ति ऊपर की तरफ बह रही है तो शिव की तरफ बह रही है, और जब शिव की तरफ बह रही है तो आप जो है यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, एंड आप यही रास्ता है जो आपके डिवाइन पर्पस को फुलफिल कराता है, एंड यही टाइमिंग है जब आप अपने डिवाइन पर्पस को फुलफिल करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है रिवील होना तो एक बहुत आगे का प्रोसेस है, पर आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं अपने डिवाइन पर्पस को फॉलो करने के लिए। डीएफ्स की अवेकनिंग जो है जनरली पहले होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों देखा गया है कि डीएफ्स की अवेकनिंग जो है पहले आती है, एंड क्योंकि डीएम एनर्जेटिकली कनेक्ट होता है उसी कुंडलिनी भी अवेकन होना शुरू हो जाती है। जब डीएफ्स को अवेकनिंग आती है वो अपनी चक्रास पे काम करना शुरू करती है, कुंडलिनी शक्ति उनकी राइज होती है, तो चूंकि वो डीएम की सेम सोल शेयर करते हैं तो जो है उनकी भी अवेकनिंग साथ में शुरू हो जाती है। बट वो अब टाइम लेते हैं, जैसे कि अभी डीएफ ने करना स्टार्ट किया तो साथ साथ में अवेकनिंग शुरू तो हो जाएगी डीएम की, बट वो जो है आपको रियलाइज होना या आपको फील होना जो है वो टाइम लगता है उसमें। ठीक है, आपकी अवेकनिंग एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग अलग होती है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं कि क्यों डीएफ्स की अवेकनिंग पहले होती है, क्योंकि ये भी आप लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ है तो मैं इसी में बता दूं शॉर्ट में कि दोस्तों जो है
डीएफ्स की अवेकनिंग क्यों पहले आती है? डीएफ्स की अवेकनिंग इसलिए पहले आती है क्योंकि दोस्तों डीएफ्स जो है इमोशनल साइड को कैरी करती हैं एंड डीएम्स जो है लॉजिकल साइड को कैरी करते हैं। एंड जब दोस्तों साइन मिलना शुरू होते हैं डिवाइन डीएफ्स को जो अवेकनिंग के साइन मिलना शुरू होते हैं, तो दोस्तों सेम टाइमिंग में जो है डीएम्स को भी अवेकनिंग के साइन मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको नंबर्स दिखना स्टार्ट कराए जाते हैं, अगर आपको फेदर्स मिलते हैं, अगर आपको और साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, तो साथ साथ जो है डीएम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी ऐसा हो रहा होता है। बट डिफरेंस कहाँ पर जाकर फंसता है दोस्तों? डिफरेंस यहाँ पर जाकर फंसता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो चूंकि अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से ऑपरेट करती है, वो उन साइंस को बहुत जल्दी जो है कैच कर लेती हैं। बट डिवाइन मैस्कुलिन जो यहाँ पर आके सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, वो जो है इन साइंस की तरफ ध्यान नहीं देते और अवेकनिंग को कैच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है दोस्तों उनको जो है टाइम लगता है एंड डीएफ्स जो है पहले इस साइन को पकड़ लेती है, इसलिए उनकी अवेकनिंग जो है पहले स्टार्ट हो जाती है, जबकि अवेकनिंग दोनों को साथ में ही आती है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिक से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो जो है डील करते हैं दोस्तों लॉजिक से और जो है रीजन से, और वो इन सब पे इतना बिलीव नहीं करते और शायद गॉड में भी वो इतना बिलीव बिफोर अवेकनिंग नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे उनमें जो है ये चेंजेस आते हैं। तो ये था दोस्तों आज कुंडलिनी शक्ति पे। आगे आपको बताऊंगी कुंडलिनी शक्ति के साइंस एंड सिम्टम्स कि जब राइज हो रही होती तो आप क्या क्या फील करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर।